मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इससे पहले हमने दो पावर प्लांट और स्टडी कर लिए हैं, स्टीम पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये दो पावर प्लांट हमने स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बेसिकली हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में हम क्या यूज करेंगे, यूरेनियम 235 या फिर थोरियम। ठीक है, ये दो फ्यूल यूज करेंगे। हमारा जो मेन फ्यूल रहेगा वो क्या होगा, यूरेनियम 235 या फिर थोरियम। ठीक है, अब क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्या होता है हम न्यूक्लियर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा यूरेनियम 235 का। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा यूरेनियम 235 का, जिससे हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। ठीक है, जब आप इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करोगे, यूरेनियम 235 का हम न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें जो हीट मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। फिर यहाँ से जो स्टीम मिल रहा है उसको हम वॉल्व के थ्रू किसको दे रहे हैं, स्टीम टरबाइन को दे रहे हैं। ठीक है, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर क्या होता है, कपल्ड रहता है। ठीक, तो जब आपका स्टीम टरबाइन के प्लेट से पड़ेगा तो क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो जो टरबाइन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को क्या मिलेगा, ऐसा इनपुट मिलेगा। और अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक लाइन में सिंपल हमारा प्रोसेस होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है। ठीक है, हमने यूरेनियम 235 का क्या किया है, न्यूक्लियर फ्यूजन किया है न्यूक्लियर रिएक्टर में। उससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम किस में दे रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में दे रहे हैं। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा। यहाँ से जो स्टीम मिलेगा वो वॉल्व के थ्रू हम किस में दे रहे हैं, स्टीम टरबाइन में दे रहे हैं। ठीक है, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर क्या होता है, आपस में कपल्ड रहता है। तो जब आपका टरबाइन रोटेट होगा तो अल्टरनेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। और अल्टरनेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं एक एक कंपोनेंट को। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या काम करता है, बेसिकली इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यूरेनियम 235 का। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हम यूरेनियम 235 का रिएक्शन किससे कराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। ठीक है, यूरेनियम 235 का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से कराएंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये जो है यूरेनियम 235 वो अपने एटम्स में क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अपने एटम्स में ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट एक बेरिलियम मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है, 3 न्यूट्रॉन मिलता है, प्लस एनर्जी मिलता है। जब आप इसको रिएक्शन कराओगे यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन से तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, क्रिप्टॉन, बेरिलियम, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी का यूज हम क्या करेंगे, जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है उसी का यूज हम क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही अपने एटम से ब्रेक हुआ, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो अगेन फिर से किससे रिएक्शन कर देंगे, यूरेनियम 235 से। फिर से ये जो 3 न्यूट्रॉन है यूरेनियम 235 से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये देखो, ये जो फर्स्ट न्यूट्रॉन है वो अगेन किससे रिएक्शन कर रहा है, यूरेनियम 235 से। यूरेनियम 235 से रिएक्शन करके वो फिर से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिप्टॉन, बेरिलियम और एनर्जी, प्लस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन। फिर से ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो अगेन क्या करेंगे, फिर से आपका यूरेनियम 235 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। फिर से आपका क्रिप्टॉन प्रोड्यूस करेंगे,
बेरिलियम प्रोड्यूस करेंगे, प्लस क्या करेंगे 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ हो रहा है, ये जो न्यूट्रॉन है फिर से किससे रिएक्ट कर रहा है, यूरेनियम 235 से, 35 से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, फिर से क्रिप्टॉन, बेरिलियम और 3 न्यूट्रॉन वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूट्रॉन हमारे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, वो अगेन यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था, न्यूट्रॉन का हम रिएक्शन करा रहे थे यूरेनियम 235 से, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूरेनियम 235 के साथ हम जो रिएक्शन करा रहे थे वो क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियर फिजन। अब फिजन होने के बाद क्या हो रहा है, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अगेन क्या कर रहे हैं, फिर से रिएक्शन कर रहे हैं यूरेनियम 235 के साथ, फिर से रिएक्शन करके वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी, न्यूट्रॉन, बेरिलियम और क्रिप्टॉन ये प्रोड्यूस करें। तो क्या होगा, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है। ये जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है। अब अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल ना करें तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, आपका न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर से ये रिएक्शन कर रहा है यूरेनियम 235 के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर से वो रिएक्ट कर रहा है यूरेनियम 235 के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। अगर इस चेन रिएक्शन को मैं कंट्रोल ना करूं तो क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या काम करता है, इस चेन रिएक्शन को क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है, बेसिकली एक तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल का न्यूक्लियर फिजन करा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, जो ये चेन रिएक्शन हो रहा है उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम वो क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले देखो, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, अब इसमें क्या लगा है, आप देखो, एक क्या है, मॉडरेटर, ये क्या है, मॉडरेटर, और ये क्या है, फ्यूल रॉड। ठीक है, ये आपका है फ्यूल रॉड, मतलब यूरेनियम 235, इसको हम बोलते हैं फ्यूल रॉड, जिसमें क्या है आपका यूरेनियम 235, उसको कवर किए हुए क्या है, मॉडरेटर है, जो किसका बना होता है, आपका ग्रेफाइट का बना होता है। प्लस क्या है, यहाँ पे एक आपका कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने मॉडरेटर लगाया है और क्या लगाया है, कंट्रोल रॉड लगाया है। तो जब इस रिएक्टर में आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होगा, मीन्स जब हम इस यूरेनियम 235 का रिएक्शन न्यूट्रॉन से कराएंगे तब क्या होता है, आपका क्रिप्टॉन, बेरिलियम और एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लूं, अगर ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लूं तो मैं इस पूरे चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहा है और न्यूट्रॉन के कारण ही क्या हो रहा है, आगे रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं इस न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल कर लूं तो मैं इस पूरे चेन रिएक्शन को क्या
मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड लगाया है, ठीक है। मॉडरेटर किसका बना होता है आपका, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। मॉडरेटर किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो क्या करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। ये क्या करेगा मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको क्या करेगा, स्लो करेगा। अगर मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर दे, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को वो क्या कर दे, स्लो कर दे, तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर मैं मॉडरेटर नहीं लगाती तो क्या होता, न्यूट्रॉन फास्ट फास्ट क्या करता, अगेन यूरेनियम 235 के साथ क्या करता, वो रिएक्ट करता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यूरेनियम 235, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, मॉडरेटर लगा दिया। तो मॉडरेटर का क्या काम होता है कि वो न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो मेरा रिएक्शन रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मॉडरेटर का मेन काम क्या है, वो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या किसका बना होता है आपका, कैडमियम का बना होता है, ठीक है। कंट्रोल रॉड क्या काम करता है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, मतलब जो न्यूट्रॉन के नंबर्स है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। कंट्रोल रॉड जो है वो किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है, बिकॉज कैडमियम जो है एक गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो कंट्रोल रॉड है अगर आप उसको डीप करोगे, मतलब इस रिएक्टर के अंदर डीप करोगे तो क्या होगा, जो एक्सेस में आपका न्यूट्रॉन्स है उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड का काम क्या है यहाँ पे, कि जो एक्सेस अमाउंट में आपका जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है रिएक्टर के अंदर उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। जब आप इसको डीप करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन आपका एब्जॉर्ब होगा, जब आप इसको अप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पहले पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं एब्जॉर्ब कर लूँ यहाँ से न्यूट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे, अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लूँ तो क्या होगा, अगर ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन ही नहीं बचे रहेंगे तो आगे रिएक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल रॉड लगा के मैं क्या कर रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ठीक। तो अगर ज्यादा अमाउंट में मेरे पास न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो वो आगे रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये काम होता है कंट्रोल रॉड का। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, ये सब किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रहा है उसको वो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रहा है, और उस प्रोसेस से जो चेन रिएक्शन हो रहा है उसको वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगाया गया है, मॉडरेटर जो जनरली आपका किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, और कंट्रोल रॉड जो जिसका किसका बना होता है, कैडमियम का। अब यहाँ से जो होगा आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन से क्या होगा, यूरेनियम का अगर आप न्यूक्लियर फिजन करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस हीट एनर्जी को हम किस में पास कराएंगे, इस हीट एक्सचेंजर में पास कराएंगे। हीट एक्सचेंजर में क्या है आपका, वाटर है, ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर यहाँ से जो हीट आ रहा है उसको क्या करेगा, वो यूटिलाइज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका हीट सप्लाई जा रहा है उसको वो कूलेंट के थ्रू क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो आपका जो स्टीम आया है, ठीक, ये स्टीम किस में पास होगा, वॉल्व के थ्रू स्टीम टरबाइन में पास होगा। जब स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स में पड़ेगा तो क्या होगा, वो रोटेट होगा। अब स्टीम टरबाइन के साथ क्या कनेक्ट है आपका, अल्टरनेटर कनेक्ट है, तो अल्टरनेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, मीन्स वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो किस में जा रहा है, कंडेंसर में जाएगा। सेम आप रिपीट करना, जब मैं आपको थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट पढ़ाई वहाँ पे भी सेम प्रोसेस था। ये जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो किस में जाता था, कंडेंसर में जाता था, जहाँ पे कंडेंस होता था, मीन्स
जो स्टीम है वो वेपर के फॉर्म में है वो किस पे कन्वर्ट होता था, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता था। उसके बाद यही वाटर कहाँ सप्लाई जा रहा है, आपका हीट एक्सचेंजर में सप्लाई जा रहा है। ठीक, और क्या हो रहा है, कंडेंसर में वाटर सप्लाई के लिए क्या लगा है, कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर में वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा है आपका, ये रिवर से आ रहा है। ठीक है, रिवर से आ रहा है। रिवर से सप्लाई वाटर का कहाँ जा रहा है, आपका वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में जा रहा है, जहाँ पे अगर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज है वो क्या होती है, रिमूव होती है। फिर ये सप्लाई कहाँ जा रहा है, आपका हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। ठीक, तो ये आपका बेसिक था न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया है, जहाँ पे क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और साइट सिलेक्शन। थैंक यू।